पंजाब जाकर के देखिए, राजस्थान जाकर के देखिए, हिमाचल प्रदेश अभी भी पूरे देश भर में इस कोविड-19 के दौरान में सबसे बेहतर काम करने वाला प्रदेश है। और पंजाब की हालत देखिए, राजस्थान जहां इनका सबसे वरिष्ठ नेता है, देश के सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, वहां पर उनकी हालत देखिए। वो लोग हमसे संवाद कर रहे हैं कि आप बेहतर कैसे कर रहे हैं, उनके अधिकारी हमसे, हमारे अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आप कैसे बेहतर कर रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट द्वारा की हुई नोटिफिकेशन, हमारे दिए गए सरकार के इनिशिएटिव्स, इन सारी बातों को लेकर के, एक एक चीज को लेकर के, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, इंक्लूडिंग दिल्ली, इंक्लूडिंग राजस्थान, सबके सब बोलते हैं कि भाई हमको बताओ आप लोग किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब हम बेहतर कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ किया, ऐसा मैं कहने के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने हिसाब से हम बेहतर करने की जो कोशिश कर सकते थे वो हमने की है। सर, प्रदेश सरकार ने जो सम्मानित करना या शॉल टोपी तैयारी पे स्ट्रिक्टली बैन लगा रखा है, इसके बावजूद भी जो आपकी वर्चुअल रैलीज हो रही है, इस परंपरा को निभाया जा रहा है, क्या सही है? मैं समझता हूँ कि यहाँ तो टोपी शॉल तो नहीं दिया गया है, सिर्फ मेरे को ये दिया है। और इस सारी चीज को हम करेंगे, अभी आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के स्तर पर जो है टोपी शॉल का जो है वो परंपरा हमने जो रोकी है, प्रदेश के अंदर तो रोकी है, दिल्ली में टोपी शॉल दिया होगा तो बात, वो तो अलग बात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक इन दिनों में हमने। शिमला में एक पूर्व मंत्री जो है पंजाब के, वो पहुंचे हैं, सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं सर, किस तरह से वो लोग यहाँ पे पहुंचे, लाव लश्कर के साथ यहाँ शिमला पहुंचे अपने फार्म हाउस पे? देखिए, इस सारी बात को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी बाहर से आ रहा है, उनको परमिट दिया गया होगा और उसके बाद वो आए होंगे, और उसके बाद उनको क्वारंटीन होने की सलाह जो सबको जो दे रहे हैं, जो प्रोटोकॉल के मुताबिक, उसका तो पालन करना ही होगा। और मैं समझता हूँ कि उसके तहत जो है, हाँ, उसमें एक चीज हमने जरूर की है कि शॉर्ट नोटिस में आता है, एक दिन के लिए आता है, चले जाता है, तो उनको क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उसका पालन किया है, नहीं पालन किया, उसका पता नहीं। सर, 16 और 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक बुलाई है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, सर हिमाचल प्रदेश का क्या रहेगा अब आगे सुझाव के? लॉकडाउन जो है, कुछ ऐसी मांग हो रही है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, तो देखिए अब हिमाचल की परिस्थिति ऐसी है, देखिए हम मान करके चलते हैं, अनलॉक फेज 1 में हम एंटर कर चुके हैं और परिस्थितियां काफी हद तक सामान्य हैं। मामले फिर भी जो है बाहर से आकर के कुछ बढ़े हैं, लेकिन अंदर मामले ज्यादा नहीं है, बहुत आइसोलेटेड केसेस है, बहुत आइसोलेटेड केसेस है। और जो बाहर से जो मामले आ रहे हैं, उनको हम बॉर्डर पर ही, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर ही रोक रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन कर रहे हैं जिस एरिया के हिसाब से वो आ रहे हैं, और उसके बाद होम क्वारंटीन करें तो होम क्वारंटीन के इसमें कर रहे हैं। जिसमें सिम्टम थोड़े से भी लगते हैं तो कोविड के टेस्ट के बिना उनको कहीं जाने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी तक हमने काफी कोशिश की है, लेकिन बात सही है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ऐसे एरिया से लोग आ रहे हैं जहां संक्रमण बहुत ज्यादा फैला है, वो संक्रमित होकर के आ रहे हैं और उन पर हम बहुत पैनी नजर के साथ जो है काम कर रहे हैं। सर, आपने कहा था कि नॉर्म भी चेंज किए हैं, खासकर जो ट्रेडर्स हैं और जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं, एग्जैक्टली इसमें किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा? इसमें विशेष तौर से एक ही बात होनी है उसमें कि आखिरकार जब अनलॉक फेज 1 चल पड़ा है, पूरे देश भर में रिलैक्सेशन दी है और उसमें हिमाचल प्रदेश ने भी रिलैक्सेशन दी। जैसे हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया, हमने दुकानें खोल दी, ढाबे खोल दिए, चाय की दुकान, रेडी, हम सब ऐसी चीजें हमने सारी खोल दी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को फुल स्विंग पर हमने चलने के लिए कह दिया और उसके बाद फार्मा सेक्टर हमारा ऑलरेडी काम कर रहा था और हमारे जो डेवलपमेंट के जो एक्टिविटीज थी, चाहे वो पीडब्ल्यू है, आईपीएच है, जिस भी डिपार्टमेंट में, उनको हमने कहा फुल स्विंग पर ले जाइए। तो ऐसी परिस्थिति में रिलैक्सेशन हैं और जहां तक बाहर से कोई आदमी इस प्रकार से आता है, शॉर्ट नोटिस पर आता है, तो आने के बाद उनको जाने की इजाजत, उसका प्रावधान उसमें जरूर किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी यहाँ घूमने के लिए आए और उसके बाद वो उसमें कोविड-19 के जो हमने नोटिफिकेशंस किए हैं तो उसका वो पालन ना करे तो उस पर तो कुछ कार्य। सर, आपने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री का भी एक रोज जताया है कि पीएफ में जो ब्याज दर में कटौती की है कर्मचारियों की, उस पर भी रोज जताया कांग्रेस ने और कहा है कि जो
अब कर्मचारियों की जमा पूंजी है, उसको प्रदेश सरकार। देखिए, कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी है कि वो विरोध के सिवाय और इस संकट के दौरान और कुछ नहीं कर पाई है। जब लोग फंसे हुए थे बाहर, तब कहते हैं कि लोग फंसे हैं संकट में, आप नहीं ला रहे हैं। तब भी विरोधी कर रहे थे। जब लेकर के आए तो कहा कि आप कोरोना वालों को लेके। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए बोल कर रहे हैं, कौन उनको सलाह दे रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं 2 लाख हिमाचल के नागरिकों को लेकर के हिमाचल पहुंचाया मैंने, और वो लोग जो अपने ऐसे संकट के दौर में से गुजर रहे थे, बच्चे जो एक कमरे में 1.5 महीने से फंसे हुए थे, जहां पर खाना पहुंचाना भी उनके लिए कठिन हो गया था, खाना खाना भी कठिन हो गया था। ऐसी परिस्थिति में हम गोवा से बच्चों को लाए, महाराष्ट्र से लाए, पुणे से, थाने से, बेंगलोर से, दिल्ली से, ट्राई सिटी चंडीगढ़ से, सब जगह, अहमदाबाद से लाए। मामले बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई चिंता की बात नहीं। मैं समझता हूं कि अगर हम उन बच्चों को, उन लोगों को वही उस हालात में छोड़ देते तो बहुत ही गलत होता, अमानवीय दृष्टिकोण होता। सर, आपने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री का भी एक आग्रह आया है। सर, आपने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री का भी कोई आग्रह आया है, तो क्या विचार सर? वो सुझाव के रूप में उनने अपनी तरफ से कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री 4 महीने से बंद है, 4-5 महीने से बंद है। ऐसी सूरत में अगर हम आए, अपने चार्टर प्लेन में आएंगे और उसके बाद वहां से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी हम अपनी करेंगे, होटल में जाएंगे, होटल में जाकर के हम क्वारंटीन होंगे। कोविड का अगर आपको टेस्ट करना है तो कोविड का टेस्ट भी आप करवा लीजिए, और उसके बाद सारी औपचारिकता करने के बाद अगर हमको शूटिंग की परमिशन मिलती है तो हम विचार करेंगे। तो हमने उनको अभी कहा कि अभी फिलहाल हमने अभी टूरिस्ट के लिए हमने एक तो वो खोला नहीं, ये होटल नहीं खोले हैं। होटल खोले हैं तो हिमाचल के लोगों के लिए खोले हैं। ऐसी सूरत में कुछ वक्त तक हम इंतजार करेंगे, जब कोविड के मामले थोड़ा कम हो तो उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे।